1.1 पे। देखो ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का 1.1 का क्वेश्चन नंबर बोल रहा है और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। आपको बता दूं जो ये क्वेश्चन है ना एग्जामिनेशन का हर साल में ये क्वेश्चन आता ही है, चाहे आपको सम पूर्णांक पूछे या धनात्मक पूर्णांक, ये हर साल आता है। ये बिहार बोर्ड का रूल है, ये नियम है। हमको जो लग रहा है हर साल ये प्रश्न को डालता है, चाहे आपको सम पूछे या विषम पूछे। समझ में आया ना, हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है। क्या बोला कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। अब इस तरह का प्रश्न जो 1 नंबर का है इसको आप VVI लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? VVI, क्योंकि ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है। क्या बोला? किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है। समपूर्णांक का रूप पूछ रहा है तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए दे के रखा है 2p+1 और ऑप्शन बी दे के रखा है p और ऑप्शन सी दे के रखा हुआ है p+1 और ऑप्शन डी दे के रखा हुआ है 2p। आखिर क्या है आपको बताना है। तो क्या पूछ रहा है? सम पूर्णांक का रूप। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। आपको पता होगा कि सम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित ना हो यानी भाग ना लगे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे मान लो 4, तो सर 4 में 2 से भाग लग जाएगा, 2 दूनी 4, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? सम संख्या। 6 क्या होगा? 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिया 6 मतलब 3 क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। 2 से भाग लग रहा है। जैसे आप 9 क्या होगा? 2 से भाग लगाओगे तो भाग नहीं लगेगा पूरी, तो क्या हो जाएगा? आपका ये विषम संख्या 9 हो जाएगा। तो उसी तरह आपको यहाँ पे क्या करना है? सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक का पूछ रहा है तो आपको करना क्या? बस इतना करना है। अगर जहाँ 2 से उस संख्या में पूरा भाग लग जाए ना, उस सम पूर्णांक होगा, और जिसमें नहीं लगे तो क्या होगा? विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो आपको करना क्या? 2 से भाग करके देखना। देखो यहाँ पे 2 पद है, यहाँ पे 1 पद है, यहाँ पर 2 पद है, यहाँ पर 1 पद है। क्या करना? यहाँ पे 2 से भाग लगाओगे तो ई2 और ई2 तो कट जाएगा, तो मतलब यहाँ पे कट गया। तो आगे भी देखना क्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 1 में 2 से भाग लगाओगे तो कभी ही नहीं लगेगा 1 में 2 से भाग, तो ये आपका क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक हो जाएगा, यानी आपका सम नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। समझ आया ना? इसमें भी लगाओगे तो इसमें भी नहीं लगेगा, और इसमें भी लगाओ तो नहीं लगेगा, इसमें भी 2 से लगाओगे तो नहीं लगेगा। तो इसमें लगाओगे तो 2 से भाग, तो ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ p बचेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सम पूर्णांक हो जाएगा, यानी डी फॉर दिल्ली ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। बस आपको इतना याद रखना है। समझ में आया ना? है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? तो क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या। आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। बाबू प्राकृत संख्या उसे कहते हैं ना, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे क्लास में मान लो सोनू मोनू दोनू राजू काजू सब बैठा हुआ है, तो अगर जब किसी को कोई लड़का को राजू को बोला कि बाबू गिन के बताओ, टीचर बोला कि कितने स्टूडेंट्स आज क्लास में प्रेजेंट है, गिन के बताओ हमको। अगर जब उसको गिनने बोला तो कैसे गिनेगा? 1 2 3 4 5 6 यानी 1 2 3 4 5 इस तरह ही गिनती करेगा। ऐसे नहीं 0 से गिनती करेगा, 0 1 2 3 4 नहीं, तो यानी 1 से स्टार्ट करता है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट किया? 1 से, यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? आपका 1 होता है, यानी ऑप्शन आपका सी फॉर कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 2022 में पूछा हुआ, हो सकता आपके एग्जामिनेशन में एंट्री मार सकता है नेक्स्ट ईयर। तो क्या बोल रहा है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है? √12 का पूछ रहा है परिमेयकरण गुणांक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि √12 क्या है। तो √12 आपका एक अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ये तो पता है। √12 सर एक अपरिमेय संख्या। पूछ रहा है √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है। तो जब भी आपको परिमेयकरण गुणांक पूछे, सीधा आपको करना क्या है? उस क्वेश्चन को क्या करना? परिमेय संख्या बनाना है, क्योंकि वो अपरिमेय संख्या उसको क्या करना है? आपको कोशिश करना है कि उसको परिमेय संख्या बनाना। तो बताइए हमको परिमेय संख्या कैसे बनाएंगे? ये तो हमको समझे में नहीं आ रहा, ये तो अपरिमेय संख्या। हाँ उसका भी टेक्निक है, बस आपको ध्यान से देखो क्लास। तो देखो यहाँ पे क्या करना? 12, तो 12 लिख देना। इसको क्या करना? आपको अभाज्य गुणनखंड करना। तो 2 से करेगा तो 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 तिया 3, मतलब क्या 2 बार में लगा तो 3, और लगेगा नहीं तो उसके बाद क्या करना? रूट डाल देना, लिख देना 2 गुना 3। तो एगो जोड़ा लगा, ये तो हमको बचपने से पता है, एगो जोड़ा लगता है तो 2 बाहर निकलेगा, तो ये जोड़ा 3 नहीं लगेगा तो 3 लगा। अब बोलो 3 का जो जोड़ा नहीं लगा तो मतलब क्या? और एगो क्या चाहिए? 3 चाहिए ना, तब ना जोड़ा लगेगा। तो एगो 3 चाहिए। तो अगर जब एगो 3 और रह जाता और एगो 3 रह जाता तो यहाँ पे क्या होता? 3 हो जाता कि नहीं हो जाता? समझ में क्या हो जाता? और एगो रूट के अंदर 3 हो जाता। तो किसकी आवश्यकता पड़ी? √3 की आवश्यकता पड़ी। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A फॉर अहमदाबाद
करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बाबू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना जाते हैं 4 में 1.1 का, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। बस आपको क्या करना है, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही एग्जाम का कम है, अब आपका जुनून और जज्बा दोनों बढ़ जाना चाहिए। मेहनत इतने खामोशी से करो ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो, जब आपका रिजल्ट आए ना पूरा एरिया में सिर्फ आप ही का नाम होना चाहिए और किसी का नाम नहीं होना चाहिए। कम से कम इतना करो कि जब भी रिजल्ट आए कि पूरे गांव में और किसी का नाम नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए कि मैं भी 10th में पढ़ता हूं तो वो भी 10th में पढ़ता। क्योंकि सबके लिए क्या है बाबू, 24 घंटा बराबर है। चाहे जो बिहार टॉपर करता है उसको भी वही 24 घंटा दिन का मिलता है, चाहे अंबानी हो चाहे कोई भी हो, सबको दिन का 24 घंटा ही समय मिलता है। आपको भी 24 घंटा का मिला है तो आप भी मेहनत कीजिए, तो आप भी टॉपर बन सकते हैं, आप भी अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा कुछ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, ये बहुआ वाला क्वेश्चन है। क्या बोला 130 क्या लिखा हुआ, यदि, ये क्वेश्चन में थोड़ा आपको घुमाया, क्या बोला कि यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 और इसके बाद दिया हुआ एवं 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस 0, तो उसके बाद क्या पूछ रहा, तो क्या पूछ रहा, तो मौसो, क्या पूछ रहा, तो मौसो, क्या बोला, तो मौसो 130 15 का होगा, 130 15 का होगा। तो उसके बाद क्या पूछा, तो मौसो 130 और 15 का होगा। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखो आप यूक्लिड भाजन का परिमिका पढ़ा होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखो यहाँ पे आपका b कितना, यहाँ पे 0 आया हुआ, तो मतलब b आपका कितना 5, तो मौसो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। डायरेक्ट आप इस तरह से मार सकते हो, मौसो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरी तरीका अगर आपको समझ में नहीं आती, कौन संख्या दिया हुआ 130 और 15 दिया हुआ, 130 और 15, तो क्या करना 130 पकड़ लेना, बच्चे वाला 3 क्लास, कितना क्लास 3 क्लास। तो क्या करोगे 15 से लगाओगे, तो 15 से लगाओ कितना हो जाएगा 15 120, तो बचा कितना 0, 3 में 2 गया 1 और इसके बाद 1 में 1 खत्म। तो अब उसके बाद क्या कहते हैं, जब आगे उसके बाद इसको उठा के पटकना है, तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 10 से कम 10, तो बचा कितना 5, और फिर इसको उठा के वहाँ पे पटक दो, कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी 10। तो जब तक 0 ना आए तब तक क्या करना, पटकते रहना। तो कितना आया 5, तो मौसम कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 4 का जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.2। अब कहाँ पे चले गए 1.2 पे चले गए, कहाँ पे 1.2 पे। 1.2 पे बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक निम्न में से किसे प्रकलित करने का तकनीक है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है कौन सी प्रकलित करने का तकनीक है, लॉसो या मौसो या भागफल या शेषफल। कि यूक्लिड विभाजन द्वारा जो दिया हुआ था पर में क्या दिया हुआ था, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी इससे आप कौन सी निकालते हैं। आपको पता होगा कि इससे बच्चे को पता होगा 10 क्लास का कि यूक्लिड विभाजन द्वारा मौसो ही प्राप्त करते हैं। तो वही पूछ रहा कि कौन सी निकालने का टेक्निक है, तो मौसो निकालने का टेक्निक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कितना था 1 नंबर था। चलो अब देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में क्या बोल रहा है कि 45 तथा 60 का मौसो है, यानी 45 और 60 का मौसो क्या। चलो बच्चे क्लास में क्या पूछ रहा है, 45 और 60 का मौसो पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, 45 और 60 का मौसो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 45 और 60 का मौसो पूछ रहा है। तो 45 और 60 का मौसो पूछ रहा है, बड़ा कौन है 60, तो 60 को लिखो और उसके बाद 45, तो कितना हो जाएगा 45 से कम 45, बचा कितना 15, तो इसको उठा के पटकोगे कितना हो जाएगा 45, यानी 15 दिया 45 आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कितना हो गया 15, तो मौसम कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला कि एक अशून्य परिमेय, क्या बोला एक अशून्य परिमेय। तो देखो बाबू अशून्य का मतलब क्या होता है, अशून्य का मतलब 0 नहीं, क्योंकि शून्य का मतलब 0 होता है, तो अशून्य का मतलब क्या होगा 0 नहीं। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। क्या पूछा, एक अशून्य परिमेय, तो मतलब परिमेय संख्या कैसे कहते हैं सर जी, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q पूर्णांक हो और Q कभी 0 नहीं हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए हम कोई भी परिमेय संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 4 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला कि एक अशून्य परिमेय संख्या, मतलब क्या अशून्य संख्या, अब मतलब परिमेय संख्या 0 नहीं ले सकते, अशून्य का मतलब ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या हो गया। तो परिमेय संख्या मान लीजिए हम 4 ले लिए, तो गुणनफल पूछ रहा है मतलब गुना, तो अपरिमेय संख्या मान लीजिए कुछ ले लीजिए, अब √2 ही ले लीजिए, इसको गुना करोगे क्या होगा अपरिमेय ही होगा। क्या होगा अपरिमेय ही होगा। तो हमेशा क्या होता है अपरिमेय होता है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा
बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, आपको यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 फिर भौवा वाला क्वेश्चन आ गया, वही वाला क्वेश्चन जो आपको 1 नंबर में देखा था। क्या बोला, यदि p धनात्मक पूर्णांक है, क्या बोला कि यदि p धनात्मक पूर्णांक है तो सम पूर्णांक का रूप होगा। सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, ऑप्शन ए दिया हुआ है ऑप्शन ए दिया हुआ 2p, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है p+1, ऑप्शन सी p, ऑप्शन डी दिया हुआ 2p+1। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन चीज का रूप पूछ रहा है आपको, धनात्मक सम पूर्णांक का रूप। तो सम क्या, सम का मतलब 2 से पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए तो सम, जिसमें नहीं लगेगा तो विषम। तो सम पूछा तो इसमें 2 से लग जाएगा, तो यहाँ से 2 2 खत्म, तो इसमें लग ही गया, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, एक करेक्ट, क्योंकि इसमें लगाओगे तो नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा। 2 से जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाए तो सम पूर्णांक वही वाला हो जाएगा। कि 2 पद है, दोनों पद में भाग करके देखना, अगर एक है तो एक में तो आप 2 से भाग करोगे तो कभी लगेगा ही नहीं, इसलिए समझ में आया ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका A4 अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बस आपको क्लास को कंटिन्यू देखना, क्योंकि बाबू आपका एग्जामिनेशन का और ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, बोर्ड एग्जाम का। अच्छे से पेन कॉपी लेके बैठो और उसके बाद नोट डाउन करते जाओ साथ में क्वेश्चन को भी, क्योंकि स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन भी शो रहा होगा साइड में। क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं 5, कितना बोल रहा है 5। तो 5 में क्या बोला कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए क्या बोला कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यहाँ पे विषम पूछ लिया, तो विषम मतलब क्या, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग जो वाला में नहीं लगेगा वही विषम हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 6q दिया हुआ है ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी दिया हुआ बाबू 6q+2, और ऑप्शन सी दिया हुआ है 6q+1, और ऑप्शन डी दिया हुआ है कि 6q+4। बोले ना, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में क्या है, VBI यानी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी वेरी इंपोर्टेंट है इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि देख रहा हर साल एग्जामिनेशन में, क्योंकि उधर देखे 2021 में पूछा था, 22 में पूछा, फिर 22 का पूछा हुआ 2024 में ही पूछ लिया। क्या मतलब ये क्वेश्चन फिक्स है कि 2025 में एग्जामिनेशन में छपने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए 2025 में छपेगा ही। मैं आपको अभी बोल देता हूँ, इसको आप अच्छे से तैयार करके रखना कि देखना जिसमें 2 से सब वाला ऑप्शन में भाग लग जाएगा तो सम, और जब विषम पूछेगा जिसमें नहीं लगेगा वही वाला में टिक कर देना। तो देखो यहाँ पे इसमें 2 से लगाओगे तो 2 तिया 6, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा। तो इसमें भी 2 से लग जाएगा तो मतलब क्या 3 हो जाएगा, इसमें 2 से कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, इसमें 2 से लगाओ 3 हो जाएगा, इसमें 1 में लगाओ तो नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी 2 से लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, समझ में आया ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। यानी जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा ना, वही आपका क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कितना नंबर, 6 नंबर देखते हैं। अब 6 नंबर यहाँ से आपको अच्छे से देखना, इस तरह भी प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्या बोला क्वेश्चन में कि a = bq+r है। क्या बोला कि यदि भाग एल्गोरिथम में a = bq+r है और a का मान दिया हुआ है आपको 72, कितना दे रखा है 72, और यहाँ पे a का मान 72 दे के रखा है, q के मान 8 दे के रखा है, कितना 8, और r का मान 0 दे के रखा है बाबू। तो क्या पूछ रहा है, b का मान होगा, कि b का मान क्या होगा आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या करना, जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला लिख देना है। क्या a = bq+r, तो लिख देना a = bq+r, जिसका मान दिया हुआ है ना वो भर देना। तो a कितना दिया हुआ 72, ये क्या b दिया हुआ है नहीं, तो b लिख देना है, और q कितना दिया हुआ 8, तो 8 वाला लिख देना है, प्लस r कितना दिया 0, तो 0 लिख देना। तो यहाँ से 72 बराबर कितना हो जाएगा 8b हो जाएगा। तो b का मान निकालना है, तो यहाँ पर क्या 8 यहाँ गुना में है ना b के साथ, तो इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 72/8 बराबर b हो जाएगा। 72 को कटाओगे क्या होगा 9 8 72, यानी b का मान कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। तो 9 कौन वाला ऑप्शन में है, देखो 9 क्या ऑप्शन ए में, यानी A4 अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको बोर्ड में इतना दिखाई नहीं दिया ना, आप इतना आगे देख लो, हमको लगता है दिखाई नहीं दिया होगा। तो देखो यहाँ पे क्या करो, क्या हो जाएगा 72 बराबर क्या हो जाएगा 8b हो जाएगा। अब यहाँ पर b के साथ 8 क्या गुना में है, तो गुना में तो उधर जाएगा क्या होगा भाग में जाएगा, तो 72/8/b हो जाएगा। तो कटाओगे तो इसको क्या हो जाएगा 9 8 72, यानी b ओपन कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा A4 अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 7, कितना देखेंगे 7, क्योंकि 50 नंबर तक लगभग हमको करना 50 गो क्वेश्चन, कितना करना लगभग 50 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर कितना देखना बाबू 7। तो 7 में क्या बोल रहा कि a = bq+r है, कितना है a =
बी क्यू प्लस आर, इसमें भी वही है कि बी का मान आपको दे के रखा है 61, कितना दे के रखा है 61 दे के रखा है बी का मान, और उसके बाद नेक्स्ट क्यू का मान कितना दे के रखा है 27, और उसके बाद नेक्स्ट आर का मान 32 दे के रखा है। और इसमें बाबू तुमको क्या पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है, यानी ए क्या होगा, व्हाट इज ए क्या होगा। तो आपको क्या करना, फॉर्मूला जो है फॉर्मूला पे बैठा देना। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या होता है, आपका ये फॉर्मूला होता है, यानी जिसका मान दिया हुआ है क्या करना वो लिख देना। तो यहाँ पे देखो ए दिया हुआ नहीं दिया हुआ तो ए ही रहने देंगे, बी कितना दिया 61 तो 61 लिखेंगे, और क्यू कितना दिया, क्यू मेरा 27 दिया 27 लिख देंगे, प्लस आर कितना दिया 32 दिया 32 लिख देंगे। तो ये गुना कर लेंगे, क्या करना है, ये गुना कर लेना है। आपको क्या करना है 61 गुना 27 कर लेना। तो ये सर जी लिए बच्चे वाला गुना कर दीजिए ना, 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 छक्का 42 हो जाएगा। फिर गुना करोगे क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, और 4 2 6 यानी कितना हो जाएगा, ए का मान आपका आ गया 1647 और प्लस 32। तो इसको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 1689 हो जाएगा, सॉरी 1679 हो जाएगा, कितना 1679 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1679। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो ए ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है 8 नंबर में क्या बोल रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वही सेम क्वेश्चन है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा कि बी का मान बी का मान कितना दिया हुआ आपका 43, और क्यू का मान कितना दिया हुआ 31 दिया हुआ है। तो आर का मान फिर क्या दिया हुआ है 32। तो फिर आपको क्या पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, बस वही वाला फॉर्मूला में रखना है, यानी ए लिख लेना है, और उसके बाद बी कितना दिया हुआ है बी क्यू प्लस आर लिख देना है, ठीक है। ए का मान पूछ रहा है तो आपको करना क्या, ए का मान नहीं दिया हुआ तो ए लिख देना है, और बी कितना दिया हुआ आपका बी 43 दिया 43 लिख देना है, और क्यू कितना दिया हुआ आपका 31 दिया 31 लिख देना, प्लस आर कितना दिया 32 तो 32 लिख देना, और दोनों को गुना करना जोड़ना, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया, 8 नंबर क्लियर है। चलो अब देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 1.3 पे।